अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मूवी स्टार्ट होती है एक गोश्त से यानी हंस से जिसका नाम पिंग था। सर्दियां आने वाली थी और तभी गोश्त माइग्रेट करने वाले थे। पिंग हमेशा ही अपने ग्रुप से अलग रहता था क्योंकि वो सोचता था कि वो सबसे डिफरेंट है और बाकी गोश्त की तरह डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहता था। इसीलिए उस ग्रुप का लीडर हमेशा उसे परेशान रहता था क्योंकि वो कभी भी उसकी बातों को फॉलो नहीं करता था। लीडर बेशक पिंग को पसंद नहीं करता था लेकिन वो बाकी गोश्त का फेवरेट था। आगे हम दो डकलिंग्स बहन और भाई को देखते हैं जिनका नाम ची और चाउ था। चाउ थोड़ा शरारती था लेकिन उसकी बड़ी बहन ची हमेशा उसका ख्याल रखती थी और उन डक्स का ग्रुप भी किसी सफर के लिए निकला था। पिंक की एक फ्रेंड भी थी और ये उस ग्रुप लीडर की बेटी भी थी। इस गूज का नाम जिन था। पिंक जिन के साथ मस्ती करने लगता है तभी उसका बैलेंस खराब हो जाता है और पिंक नीचे आ गिरता है। अब पिंक डक्स के ग्रुप से टकराकर एक नदी में गिर जाता है जहाँ पर उसका एक दोस्त टर्टल भी था। पिंक की फ्रेंड जिन वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि उसके डैड बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तभी वहाँ पर जिन के डैड भी आ जाते हैं। वो सबको बताते हैं कि सर्दियाँ बहुत जल्द आने वाली हैं इसलिए हमें अपनी माइग्रेशन बहुत जल्दी करनी होगी। और वो सबसे ये भी कहते हैं कि अगर पिंक की ऐसी हरकतें रही तो वो कभी भी टाइम से दूसरी जगह पर नहीं पहुँच सकेंगे। गोज का लीडर पिंक को अपने ग्रुप से निकाल देता है और छोटे गोज के साथ उड़ने के लिए कहते हैं लेकिन पिंक उसकी बात को नहीं मानता। वो सबसे कहता है कि वो अकेला ही ट्रैवल कर लेगा और उन लोगों से पहले ही उस जगह पर पहुंच जाएगा। जिन पिंक से कहती है कि अकेले तो हर कोई उड़ सकता है लेकिन जो अपने ग्रुप का ख्याल रखे वही अच्छा लीडर है। दूसरी तरफ ची और चौ अपने ग्रुप से अलग हो गए थे। वो दोनों एक पाइप में छुप गए थे क्योंकि उनका पीछा एक बहुत बड़ी कैट कर रही थी। वो एक बहुत बड़ी जंगली बिल्ली थी। वो दोनों अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो सही सलामत यहाँ से निकल सके। पिंग का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं जा रहे। पिंग उसे कहता है कि मेरे ग्रुप को जाने दो, मैं कल अपना सफर शुरू करूंगा और उनसे पहले जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। बाकी सभी गोज अपने सफर पर निकल जाते हैं। जिन नाराज थी पिंग की वजह से क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी। दूसरी तरफ रात हो गई थी। ची और चौ अब उस पाइप से निकलने की कोशिश करते हैं तभी वो जंगली बिल्ली उन पर अटैक कर देती है। तभी पिंग उस जंगली बिल्ली को मार उस नदी में फेंक देता है जिससे ची और चौ उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी पिंग वहीं पर सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो उसके पैरों के नीचे दोनों डकलिंग सो रहे थे। चाओ पिंग से निपट जाता है। वो ये समझ रहा था कि पिंग उसकी मॉम है। ची पिंग से कहती है कि उसका भाई बहुत छोटा है, इसने अपनी मॉम को कभी नहीं देखा इसलिए वो आपको अपनी मॉम समझ रहा है। ची पिंग से कहती है कि उसकी वजह से वो अपने ग्रुप से अलग हो गए, अब उसी को उनकी हेल्प करनी होगी। लेकिन पिंग ची से कहता है कि वो उनकी मदद नहीं करेगा और वो वहां से उड़कर जाने लगता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि चाओ उसकी दुम से लटका हुआ है। वो उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वो एक बहुत बड़ी घंटी से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी वो घंटी भी उसके ऊपर गिर जाती है और उसके एक विंग को डैमेज करते हुए नदी में जा गिरती है। पिंक का अब एक विंग इंजर्ड हो गया था। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उड़े और कैसे अपने ग्रुप के पास वापस जाए। अब वो सोचता है कि उसको सारा सफर पैदल चलकर ही तय करना होगा और रास्ते में उसको काफी खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं। इसलिए वो सोचता है कि वो ची और चाओ को भी अपने साथ ले लेगा कि अगर कोई खतरा आएगा भी तो वो उन दोनों को आगे कर देगा। और वो ये सोचकर ची और चाओ के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और वो ये भी कहता है कि वो उन दोनों को उनके ग्रुप से मिलवा देगा। दूसरी तरफ वो जंगली बिल्ली पिंक के फ्रेंड टर्टल को पकड़ लेती है और वो टर्टल उसे सब कुछ बता देता है कि पिंक का एक विंग डैमेज हो चुका है, अब वो उड़ नहीं सकता और उसके साथ ची और चाओ भी हैं और वो तीनों पैदल सफर तय करने वाले हैं। ये सुनकर वो जंगली बिल्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आज मैं घोंस का भी शिकार करूंगी। वो तीनों भी पैदल चल चल कर थक चुके थे और अब तो बारिश और तेज बिजली भी चमक रही थी। उनको वहां पर एक झोंपड़ी दिखाई देती है। वो वहां पर रहने वाले चिकन से पूछते हैं कि आज रात क्या वो यहाँ रुक सकते हैं। वो तीनों सारी रात वहीं पर रेस्ट करते हैं और फिर अगले दिन दोबारा से अपने सफर पर निकल जाते हैं। वो बिल्ली उनका पीछा करते हुए उन चिकन्स तक पहुंच गई थी और उनको डरा कर पूछती है कि वो लोग कहाँ पर गए हैं। रास्ते में पिंक को एक लेडी दिखाई देती है जो साइकिल चला रही थी। पिंक उस लेडी की साइकिल को छीन लेता है और चलाने लगता है और रास्ते में एक पत्थर से टकराने से वो एक ट्राली में जा गिरते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पिग्स भरे हुए थे। अब वो जंगली बिल्ली भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुंच जाती है मगर उस ट्राली के उल्टने की वजह से वो जंगली बिल्ली उन पिग्स के नीचे दब जाती है। वो तीनों अब एक जंगल में पहुंच गए थे। पिंक भी अब बुरी तरह से थक चुका था। ची और चौ उसे किसी तरह से जगाते हैं। वो उन दोनों को ऊपर फेंक देता है और कहता है कि तुम दोनों उड़ सकते हो
कुछ टाइम के लिए ची और चाओ को भी लगता है कि वो उड़ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उड़कर नीचे पत्तों के ढेर में गिर जाते हैं। अब पिंग उन दोनों को बाहर आने को कहता है, लेकिन वहाँ चाओ नहीं था, बल्कि वो एक गार में चला गया था। अब वो दोनों डरते हुए उस गार के अंदर चले जाते हैं चाओ को ढूंढने के लिए। जब वो आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जुगनू थे। अभी वो इसको एंजॉय कर ही रहे थे कि वहाँ पर वो जंगली बिल्ली भी पहुँच जाती है। पिंग उस बिल्ली को रोकने की कोशिश करता है और बहुत मुश्किल से वो तीनों उस गार से बाहर आ जाते हैं और वो उस पानी में बहते हुए कहीं और निकल आते हैं। तभी आगे जाकर ची को अपना ग्रुप नजर आता है। वो पिंग को बताती है कि हमें हमारा ग्रुप मिल गया है। तभी वहाँ पर कुछ दूर घूस का ग्रुप भी था। पिंग वहाँ अपने ग्रुप को आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं सुनता। वो इस बात पर ची और चौ पर नाराज होने लगता है। वो कहता है कि तुम दोनों की वजह से मेरी स्पीड स्लो हो गई और मैं अपने ग्रुप तक नहीं पहुंच सका। अब पिंग उन दोनों को वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है ताकि वो अपने ग्रुप को ज्वाइन कर सके। और तभी भागते भागते वो एक पहाड़ से नीचे लटक जाता है। तभी एक उड़ती हुई चीज आती है, उसे धक्का देकर गिरा देती है और वो एक लहरी था। वो उसे कहता है कि वो उसके विंग को ठीक कर सकता है। दूसरी तरफ ची और चौ आगे बढ़ रहे थे और वो दोनों बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि वहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूसरी तरफ वो गिलहरी पिंग के विंग में एक स्टिक बांध देता है और उसको उसके सहारे उड़ने का कहता है। अब पिंग वाकई में उड़ सकता था। वो बहुत ज्यादा खुश था दोबारा उड़कर। उसको वहाँ पर ची और चौ की याद आती है और उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ची और चौ को भी अब अपना ग्रुप मिल गया था, वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब उन डक्स का ग्रुप एक सिटी में पहुंच चुका था और सिटी में पहुंचकर उन दोनों को थोड़ा सा डर लगने लगा था कि आखिरकार उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। तभी एक आदमी उन दोनों को पकड़ कर ले जाता है। वहाँ पर ची और चौ का पीछा करते हुए पिंग भी पहुंच गया था। डक्स को एक होटल में लाया गया था जहाँ उन्हें रोस्ट करके लोगों को सर्व किया जाता था। पिंग सबसे बचता हुआ उस होटल के किचन तक पहुंच जाता है जहाँ वो आदमी ची और चौ को मारने ही वाला था। पिंग उस आदमी को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करता है और बाकियों के साथ उन दोनों को भी बचाकर बाहर ले आता है। लेकिन उस सिटी में रश इतना ज्यादा था कि वो दोनों पिंग से अलग हो जाते हैं और तभी पिंग ची और चाओ को उस कैट के पास देखता है जो उन दोनों को खाने की तैयारी में थी। तभी वहाँ पर पटाखे बजने लगते हैं और वो बिल्ली डर कर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो बिल्ली पिंग को पकड़ लेती है और उसके साथ एक नदी में गिर जाती है। लेकिन पिंग अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है, लेकिन वो बिल्ली इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी और वो दोबारा से पिंग पर हमला करने लगती है। लेकिन ची और चो पिंग को बचाने के लिए उस बिल्ली के पीछे पटाखे बांध देते हैं। तब फाइनली उस बिल्ली से उन लोगों की जान छूट जाती है। अब पिंग उन दोनों को भी अपने साथ लेकर चल पड़ता है और अब सर्दियां भी आ गई थी और बर्फ भी पड़ने लगी थी, लेकिन फिर भी वो तीनों आगे बढ़ते रहते हैं और एक बर्फ के टूटने से वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। तभी ची और चाओ को वो जगह दिखाई देती है जहाँ पर पिंग जाने वाला था, लेकिन पिंग अब पूरी तरह से थक चुका था और उन दोनों को उसके बगैर आगे जाने का कहता है। लेकिन वो दोनों पिंग से कहते हैं कि वो उसे लिए बगैर आगे नहीं जाएंगे। वो दोनों पिंग को अपने ऊपर उठाकर उड़ने लगते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक भारी चीज को उठाकर उड़ नहीं सकते थे और वो गिरने लगते हैं। तभी चौ पिंग की आवाज में बाकी गूस को आवाज देता है। आगे हम देखते हैं कि जिन वहाँ पर आ गई थी और वो अपने ऊपर पिंग को उठाकर लेकर जा रही थी। जी और चौ भी उनके साथ ही थे। जिन उसको सही सलामत वहाँ पर ले आती है। पिंग उसको सबके लिए सॉरी बोलता है और वो वहाँ उसे ची और चौ से भी मिलवाता है और उन दोनों को भी अपनी फैमिली के साथ रख लेता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।